YouTube चैनल स्टडी नेटिक में आप सबका वेलकम करती हूँ। यहाँ पर मैं क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ जाती है तो आप सब चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं किसी भी बिजनेस में, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करना, उन्हें रिकॉर्ड करना, उनकी इंटरप्रिटिंग करना और उनको समराइजिंग करना, यह सब अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग साथ ही साथ डिसीजन मेकर, बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होता है अकाउंटिंग। उसकी सहायता से आप आने वाले फ्यूचर में अपने बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ यह बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस को जानने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम यहां पर शुरू करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने डेफिनेशन तो समझ ली, पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमें ये पता हो कि अकाउंटिंग का क्यों यूज किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ पॉइंट दिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरा मेन मकसद आपको नोट्स प्रोवाइड कराना नहीं है, मेरा मेन मकसद आपको समझाना है। इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ ही पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट में क्या बताया गया है कि यह बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक मैनर में रखता है। देखिए, एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सभी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक मैनर में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी एंट्री बाद में जनरल में और लेजर में की जाती है। इस तरह अकाउंटिंग सभी रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक मैनर में रखता है। इसके सेकंड पॉइंट में क्या है? यह प्रॉफिट और लॉस की जानकारी देता है। देखिए स्टूडेंट्स, हर बिजनेस में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। इसकी जानकारी बिजनेसमैन के साथ साथ जो उसमें पैसा लगा रहे हैं उनको भी होना जरूरी है। इसके लिए क्या तैयार किया जाता है? बिजनेस एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, जो सभी रिकॉर्ड, सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करता है और सही जानकारी देता है कि बिजनेस में सभी ट्रांजैक्शंस सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? यह फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, जिसके आधार पर लास्ट में बैलेंस शीट तैयार की जाती हैं। क्योंकि एक बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स और बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, जिनकी जानकारी किससे ली जाती है? जिनकी जानकारी अकाउंटिंग के थ्रू ही ली जाती है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? जितने भी वेरियस यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन अपने जेब से तो सारा पैसा लगाएगा नहीं, वो बाहर के लोगों से भी बोलता है कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए। तो जितने भी वेरियस यूजर्स हैं, जैसे स्टॉक होल्डर, उनको ये बिजनेस की जानकारी देता है कि देखिए भैया, हम बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, जितनी भी एंट्रीज होती हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल फेयर हैं। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? वेरियस यूजर्स को। साथ ही साथ क्या होता है? यह मैनेजमेंट को असिस्ट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जिन्हें मैनेजमेंट के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो किसके थ्रू होती हैं? वो अकाउंटिंग के थ्रू ही होती हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? यह फ्रॉड से और ये एरर से, इन दोनों चीजों से बिजनेस को बचाता है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बिजनेस में जो गलत तरीके से व्यापार करना चाहते हैं, तो वो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम प्रॉपर तरीके से, वो बिजनेसमैन अपने रिकॉर्ड्स को रखता है, तो किससे बचा जा सकता है? फ्रॉड से और एरर से बचा जा सकता है। इस तरह स्टूडेंट, क्लास 11th में आने के बाद आपको अपना बेस क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या होता है? क्योंकि इन फ्यूचर आपको बेस के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। यदि आपका बेस क्लियर नहीं होता है तो आप पुरानी बातें भूल जाते हो, नई बातें आप कैसे सीखोगे? इसलिए आपका बेस क्लियर करने के लिए ही मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं
सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। यदि कोई टॉपिक मुझसे छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली उसका वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर